ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों की बारिश, रात भर वक्फे से मिसाइल बरसते रहे। हाइपरसोनिक मिसाइल खैबर शिकन का इस्तेमाल, चंद सेकंड्स में तबाही मच गई। पहले राउंड में 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए, दूसरे मरहले में 50 मिसाइल फायर किए गए। नए हमले, आज से होनी हलाक, 200 जख्मी हो गए। मकबूजा शहर हैफा धमाकों से लरज उठा, शहर का माशी मरकज तबाह। ऑयल रिफाइनरीज में आग भड़क उठी, शहर सायरन गूंजते रहे। हैफा बंदरगाह पर वसी पैमाने पर तबाही, हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा। इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया। पासदार इनकलाब का इसराइल के 3 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल के ईरान पर मुतादिद हमले, अहम मकामात को निशाना बनाया। तेल के डिपो पर लगी आग ने इलाके को धुएं की लपेट में दे दिया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया। वजारत दिफा की बिल्डिंग हिट करने का दावा। उधर तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि नहीं बताना चाहते, ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा निशाना है। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल क़मारी को शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ अमरीका एक बार फिर इसराइल को रेस्क्यू करने लग गया। यूक्रेन से मिसाइल दिफा निज़ाम मशरिक़ वुस्ता में मुंतकिल करने पर काम का आगाज। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को फ़ोन, ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का क़ीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी दुनिया मिलकर ख़तरात का मुकाबला करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तुर्किया तैयब रजब एर्दोगान का भी राबिता। खिते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा, जिन जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता कर दें। ईरान के साथ मुकम्मल एकजुहती का इजहार। OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया है। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी रहनुमाओं में राबिते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में राबिता। रूसी सदर पुतिन के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। उधर सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्किया के सदर से भी राबिता। ईरान को ओमानी समुद्रों में बरतानवी वारशे बहरी जहाज रोकने का दावा। कहा, बरतानवी जहाज इसराइल की मदद के लिए आ रहा था। ईरान की बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को खुली वार्निंग, खबरदार किया। इसराइल का दिफा किया तो खिते में तीनों मुल्कों के फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वुस्ता में अस्करी क़ुव्वत बढ़ाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद करवाने का मुतालिबा। ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। दुनिया मज़ीद किसी बड़े तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। ये भी कहा कि कश्मीर समेत तमाम तस्वीयात तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, अमरीकी फ़ौज ने जानें कुर्बान करके अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हमारी फ़ौज कभी हथियार नहीं डालेगी। ट्रंप का मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वाले सिपाहियों को खैराज अक़ीदत। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश होने का इम्कान है। कई इलाकों में आंधी चलने की भी पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट पर शहंशाही लॉर्ड्स के मैदान का लॉर्ड बन गया
ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त। प्रोटीज ने 27 साल बाद बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। ओपनर मार्कम 136 की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान बाहुमा ने 66 रन बनाए। ईरान का ओमानी समुद्र में बरतानवी वारशी बहरी जहाज रोकने का दावा। ईरान का कहना है कि बरतानवी जहाज इसराइल की मदद के लिए आ रहा था। ईरान का ओमानी समुद्रों में बरतानवी वारशी बहरी जहाज रोकने का दावा है। ईरान का कहना है कि बरतानवी जहाज इसराइल की मदद के लिए आ रहा था। ईरान पर इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। इसराइल ने तेहरान, तब्रेज, लरिस्तान, हमदान और किरमानशाह के इलाकों को निशाना बनाया। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत में 20 बच्चों समेत 70 से ज्यादा शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली मगरिब में तब्रेज रिफाइनरी के करीब भी हमला किया। इसराइल के मगरबी शहर असदाबाद में भी मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद शहीद हुए। सेहूनी फजाइया ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जबकि जंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया, जहां जंजान में पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहीद हो गए। ईरान ने इसराइली हमलों में मजीद 2 फौजी कमांडरों की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली हमलों में ईरानी मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 9 एटमी साइंसदान जाँ बहक हुए। उधर ईरान के शहर यजीद में इसराइल से ताउन के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान में 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंग में इसराइल की सारी तवज्जो गाजा से हटकर ईरान की जानिब है। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि ईरान ने हमले रोके तो तेहरान शोलों की जद में आ जाएगा। इसराइली शहरियों पर हमले की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रेड लाइन पार करने का खुमियासा भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इसराइली जारहियत पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। ईरान को UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने क़िता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइल का ईरान पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अमेरिका और ईरान में ओमान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम, जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका ईरान के दरमियान आज जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान में ओमान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम, लिखा, अमेरिका ईरान के दरमियान आज जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे।